हाँ जी, तो दोस्तों बाबर आजम इज बैक, बाबर आजम इज बैक। ये वाली स्टेटमेंट कहने के लिए मैं भी बड़ा जो है वो तरस रहा हूँ, बड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो वक्त आएगा जब हम ये बात करेंगे कि बाबर आजम ने अपनी 32वीं सेंचुरी कंप्लीट कर ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं हुआ है। बाबर आजम एक बार फिर से नाकामी का शिकार हुए हैं। 50 भी स्कोर नहीं कर पाए, जो कि आई थिंक उनको कोई 1000 और पता नहीं कितने कितने दिन हो चुके हैं। भाई मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया पे, लोग काउंट कर रहे हैं, भाई इतने महीने हो गए 50 किए हुए, इतने साल हो गए सेंचुरी किए हुए। मेरे ख्याल में कोई वो एक स्टैट किसी ने शेयर किया हुआ था कि शुभमन गिल ने जब एक सेंचुरी बनाई हुई थी तब बाबर आजम की 9 सेंचुरियां थी, और अब शुभमन गिल की 10 हो गई और बाबर भाई अभी भी 9 पर बैठे हुए हैं। बाबर भाई यार इतना भी डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। खैर, बाबर आजम की आज की जो इनिंग थी उसको हाईली रेट किया जाना चाहिए। मतलब मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम ने जो आज इनिंग खेली है, कोई भी बंदा अगर क्रिकेट की समझ बूझ रखता है तो वो आपको यही बताएगा कि ये इनिंग जो है वो बहुत वर्थ रखती है। पाकिस्तान के टॉप स्कोरर सेकंड इनिंग में बाबर आजम रहे हैं और उन्होंने 42 रन की एक इनिंग खेली है, जिसको भाई उस बंदे का लेवल देखो, उसको इस इनिंग को उसका फेलियर कंसिडर किया जा रहा है। 42 रन की इनिंग एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर, एक ऐसे विकेट के ऊपर जहां पे बैट्समैनों से सर्वाइव नहीं किया जा रहा, मार्करम जैसा बल्लेबाज समझ नहीं पा रहा, वहां पे वो बंदा 42 रन की इनिंग खेल कर गया है और इसको कहा जा रहा है कि ये उसका फेलियर है। हर तरफ आप देखोगे सोशल मीडिया पे आपको उसका फेलियर कहा जा रहा होगा, ये उसका फेलियर है कि ये बंदा 42 पर आउट हुआ है, ये उस बंदे का लेवल है। मतलब भाई अब बनता है ना बाबर भाई, आपने अपना जो कैलिबर है वो यहां पर सेट किया हुआ है, अपना लेवल यहां पे सेट किया हुआ है, तो इसलिए आपको उसको मैच करना ही पड़ेगा। खैर 42 रन की इनिंग बाबर आजम खेल कर जाते हैं और उनकी ये इनिंग बहुत अहमियत की हामिल होती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसके अलावा बाबर के अलावा हमारा कोई भी बैटर ये रन भी स्कोर नहीं करता है। 38 रन मेरे ख्याल में वो करता है भाई अपना सऊद शकील, 41 रन की इनिंग खेलकर गया होता है अब्दुल्ला शफीक। ये हमारे टोटल बैटर्स जो हैं वो काम करते हैं, उसके बाद हमको गंदे वाला कोलैप्स मारते हैं। आपको आपने देख ही लिया होगा भाई, अब है 150 पे 4 होते हैं, 167 पे ऑल टीम आउट, और ये भाई खलास, माहौल खत्म, तमाशा खत्म। लेकिन बात करने का मकसद यह है कि बाबर आजम की बात मैंने इसलिए किया है कि एक स्टैट आज जो है ब्रॉडकास्ट पे उस पर लाइव भी शेयर किया जा रहा था, यहां पे मैं अटैच भी कर देता हूं। बाबर आजम का डब्ल्यूटीसी का रिकॉर्ड दिखाया जा रहा था। बाबर आजम का डब्ल्यूटीसी का जो साइकिल है आई थिंक 2019 से 2021 वाला, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको बाबर आजम की 66 की एवरेज नजर आती है। मतलब एक ग्रेट बैट्समैन की जो एवरेज होती है वो आपको उसमें नजर आती है। फिर आपको जनाब सेकंड जो एरा नजर आता है डब्ल्यूटीसी का, उसमें आपको बाबर आजम की एवरेज थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आती है। पता चलता है बंदे की थोड़ी फॉर्म जो है वो नीचे आ रही है, और वहां पे बाबर आजम 61 की एवरेज पर आ जाते हैं। और फिर आता है वो दौर, वो वक्त जो इस वक्त चल रहा है, जो बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है, अनरियल डाउनफॉल चल रहा है। मतलब मैं यही कहूंगा कि भाई ऐसा डाउनफॉल भी किसी पे ना आए, क्योंकि बाबर आजम की इस एरा में, इस जो डब्ल्यूटीसी का चल रहा है साइकिल, इसमें बाबर आजम की जो एवरेज है वो 31 की है। मतलब आप इमेजिन करो, एक बंदा जो 60 प्लस एवरेज पे कंपीट कर रहा है, एकदम से वो नीचे आकर गिरता है धड़म करके 30 की एवरेज पे। क्या ही वो मतलब सीन हो गया भाई, अनइमेजिनेबल है मेरे लिए तो। और ये बात सच है कि कोई मेरे ख्याल में स्टैट बता रहा था कि 1000 दिन से ज्यादा हो चुका है कि बाबर आजम ने 50 स्कोर नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में। आई थिंक कोई 2-3 साल से, 4 साल से ऊपर हो चुका है भाई, बाबर ने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में। तो ये चीजें सारी जो हैं वो हकीकत हैं और हकीकत में मबनी है, और हर हर मैच में यही इंतजार होता है कि इस मैच में बाबर आजम स्कोर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस मैच में भी नहीं हो पाया, लेकिन जो कंडीशंस थी, जो विकेट परफॉर्म कर रही थी, उस हिसाब से बाबर ने 42 की इनिंग खेली, जिसको मैं 100 ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये एक बड़ी ही बेहतरीन किस्म की इनिंग थी। और और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस इनिंग में वो टॉप स्कोरर भी रहे हैं। मतलब एक बेहतरीन इनिंग थी, टॉप स्कोरर भी बन गए, और जिस रिदम में वो नजर आए हैं भाई साहब, सबसे बड़ी चीज है जिस तरह वो बंदा रिदम में नजर आया है ना। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर तो खैर उम्मीद नहीं है, मतलब ये जिस तरह की पिचेस हम टेस्ट मैच में प्रीपेयर कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है ओडीआई सीरीज में बाबर आजम की एक सेंचुरी आपको देखने को मिल जाए। ये जो 30 सेकंड वाला हर तरफ ख्वाहिश चल रही है, मुझे लगता है फैंस की ये ख्वाहिश ओडीआई सीरीज में पूरी हो सकती है, क्योंकि ओडीआई मैचेस हमारे जो हैं वो फैसलाबाद में हो रहे हैं, और वहां पे पिचेस जो है वो जरा बैटिंग पैराडाइज बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि हाई स्कोरिंग गेम्स हो, आपको देखने में मजा आए।
तो उम्मीद है कि अगर ऐसी कोई पिच लग गई बाबर आजम के हाथ में जहां पे थोड़ा बैटिंग के लिए स्पोर्टिव रोल हुआ, तो एक अच्छी इनिंग आपको बाबर आजम की तरफ से देखने को मिल सकती है, सेंचुरी भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बी रेडी, क्योंकि आज जिस रिदम में वो नजर आए हैं, जिस तरह से वो मुथुसामे को खेले हैं, जिस तरह से वो हार्मर को खेले हैं, जिस तरह से वो प्ले बैट मतलब खेले हैं बैट्समैन को, बॉलर्स को सॉरी, तो वो एक अच्छी चीज मुझे देखने को लगी है। और इसके अलावा कगिसोर रबादा की वो गेंद भाई, अंपायर कॉल, मतलब ये अंपायर कॉल वाला रूल भाई समझ से बाहर है। एक बार फिर से अंपायर कॉल ही ले डूबी बाबर आजम को। भाई बंदा क्या कहे यार, एक बंदे का डाउनफॉल चल रहा है, दूसरा बंदे की किस्मत भी इंतहा की खराब चल रही है कि अंपायर कॉल भी उसकी फेवर में नहीं आ रही है। वो एक वो डिजोर्जी था है, एक वो बालू वाली बला, भाई साहब उस बंदे ने इतनी अंपायर कॉल खाई है, इतने रिव्यूज उसकी फेवर में गए हैं कि सेंचुरी आखिरकार मार के हटा वो। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात ये हैं कि भाई साहब बाबर आजम ने तो कुछ कुछ परफॉर्म कर ही दिया है, लेकिन टीम हमारी लेट गई है, बिल्कुल लेट गई है। यकीन करो ऐसा कोलैप्स मारा है जिसके कोई अब बात ही नहीं करनी चाहिए भाई इसके ऊपर।